जय हिंद दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने पसंदीदा चैनल स्टडी एंड अपडेट्स में। जय हिंद दोस्तों, मैं राजकमल आप सभी का स्वागत करता हूं स्टडी इन अपडेट्स में। और आज के इस वीडियोस में हम लोग चैप्टर 17 का रिमेनिंग क्वेश्चंस करने वाले हैं। आपको 1 से 8 तक फर्स्ट वीडियोस में करा दिया गया है, बाकी बचे प्रश्न 9 से लेकर 24 तक आज के इस वीडियो में कंप्लीट करवा दिया जाएगा। ठीक है, तो चलिए शुरुआत करते हैं और इस अध्याय को अच्छे तरीके से खत्म करते हैं। एक एक कॉन्सेप्ट आप अच्छे तरीके से सीखिएगा, ठीक है। और जहां पर आपको दिक्कत आती है दोबारा वीडियोस देख लीजिए, वो कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए शुरुआत करते हैं। 9 दिया गया है, किसी घनाभ के विकर्ण की लंबाई 13 सेंटीमीटर है, यदि उसकी चौड़ाई एवं ऊंचाई क्रमशः 4 सेंटीमीटर एवं 12 सेंटीमीटर है तो उसकी लंबाई क्या होगी। बहुत ही अच्छा प्रश्न। आप जानते हैं विकर्ण का फॉर्मूला क्या होता है। घनाभ का विकर्ण बराबर घनाभ का विकर्ण इक्वल्स टू क्या होता है, अंडर रूट एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। ठीक है, यहाँ पर आपको घनाभ का विकर्ण दिया गया है जो कि 13 सेंटीमीटर है। तो यदि हम ऐसे करें तो यह 13 हो गया इक्वल्स टू अंडर रूट, हमें क्या निकालना है लंबाई, तो एल स्क्वायर और बी कितना है 4 का स्क्वायर और एच कितना है 12 का स्क्वायर। ठीक है, अब देखिए ये क्या हो जाएगा, यदि इसको हम इस तरफ ले आए तो 13 इंटू 13 इक्वल्स टू क्या हो जाएगा एल स्क्वायर प्लस 16 प्लस 144। ठीक है, अब क्या हो जाएगा 169 इक्वल्स टू एल स्क्वायर प्लस ये क्या हो जाएगा 160 हो जाएगा। तो एल स्क्वायर इक्वल्स टू क्या हो गया 169 माइनस 160 इक्वल्स टू क्या हो जाएगा एल स्क्वायर इक्वल्स टू 9 निकल के आया, तो एल क्या हो जाएगा अंडर रूट 9 दैट्स इक्वल्स टू 3 का स्क्वायर, अंडर रूट से ये कट गया 3 निकल कर चला आया। लंबाई कितनी होगी 3 सेंटीमीटर हो जाएगी। देखिए कहाँ दिया गया है 9 के ए में दिया गया है, तो 9 का ए उत्तर हो जाएगा। ठीक है, तो इस प्रकार से आपको इन प्रश्नों को सॉल्व करना है, आसान है। आगे बढ़े। 10 आपको दिया गया है, एक लंब प्रिज्म का आधार समचतुर्भुज है, यदि प्रिज्म की ऊंचाई 5 सेंटीमीटर तथा पार्श्व पृष्ठ 80 सेंटीमीटर हो तो आधार की एक भुजा क्या होगी। देखिए आपने क्या पढ़ा है कि प्रिज्म का पार्श्व पृष्ठ क्या होता है आधार का परिमाप इंटू 2। यदि आप ये निकाल लेते हो और इसके अनुसार प्रश्न सॉल्व कर देते हो तो आसानी से आपको एक भुजा मिल जाएगी। ठीक है, फॉर्मूला लिखता हूं, प्रिज्म का पार्श्व पृष्ठ, प्रिज्म का पार्श्व पृष्ठ इक्वल्स टू क्या होता है आधार का परिमाप इंटू ऊंचाई। ठीक है, यही होता है ना। चलिए इस पे डाल दीजिए, ये आपका 18 cm स्क्वायर है इक्वल्स टू क्या हो जाएगा आधार का परिमाप। तो आधार का परिमाप क्या होगा, समचतुर्भुज है ना आधार में, तो 4 गुने भुजा हो जाएगी क्योंकि सभी भुजाएं बराबर होती है समचतुर्भुज में, तो 4 गुने भुजा इंटू 5। अब देखिए cm से स्क्वायर कट गया। अब देखिए ये देखिए 20 टाइम्स में और इसे देखिए यह 4 टाइम्स में पूर्णतया कट जाएगा। ठीक है, भुजा बराबर क्या आ गई, भुजा बराबर 4 सेंटीमीटर निकल कर आया। ठीक है, बहुत ही आसान है ना। देखिए कहाँ दिया गया 10 के बी में दिया गया है 4 सेंटीमीटर, यहाँ पर 4 मीटर भी दिया गया है लेकिन उत्तर आपका 4 सेंटीमीटर होगा, इस बात का आप ख्याल रखेंगे। तो 10 का बी उत्तर हो जाएगा। ठीक है, 11 दिया गया है, 4 सेंटीमीटर वर्षा के समय 50 वर्ग डेसीमीटर भूमि पर पड़े पानी का हमें भार बताना है, यदि 1 घन सेंटीमीटर पानी का भार इक्वल्स टू 1 किलोग्राम हो। ठीक है, देखिए थोड़ा सा कॉन्सेप्ट है, यदि आपने मात्रक वगैरह पढ़ रखा है तो आप आसानी से कर पाओगे। ओके, यहाँ पर देखिए जो बात की गई है वह वर्ग डेसीमीटर। ठीक है, अर्थात जो सरफेस होगा वह वर्गाकार हो जाएगा। यदि ये वर्गाकार है और 50 सेंटीमीटर का है तो पानी जब पड़ेगा तो क्या होगा कि इसी धरातल पर पानी पड़ेगा, तो हमें इसी धरातल पर पड़े पानी का भार निकालना है। पहला कॉन्सेप्ट आपको ये क्लियर करना था, ये हमने क्लियर कर दिया। तो ये धरातल कैसे निकलेगा, तो ये धरातल आपका क्या होता है परिमाप। ठीक है, तो इसलिए हम क्या करेंगे परिमाप निकालेंगे, तो परिमाप बराबर क्या हो जाएगा 4 गुने भुजा। ठीक है, तो 4 गुने भुजा ये आपका परिमाप होता है, दैट्स इक्वल्स टू 4 इंटू 50 और यहाँ पर डेसीमीटर दिया गया है, यदि इसे हम सेंटीमीटर में कन्वर्ट करें तो यह 10 टू द पावर 6 हो जाएगा। अब हमने इसे 10 टू द पावर 6 में क्यों कन्वर्ट किया, वजह यह है कि जब हम प्रश्न को सॉल्व करेंगे 10 टू द पावर 5 ग्राम जो होता है वह 1 क्विंटल के बराबर होता है, इसलिए यहाँ पर इसे इस फॉर्म में चेंज किया गया है। ठीक है,
और दूसरा रीजन ये है कि यहाँ पर आपको जो भार दिया गया है वह सेंटीमीटर में दिया गया है, तो हमने इसे क्या कर दिया, पूर्ण सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर दिया। तो ये आपका 200 इंटू 10⁶ सेंटीमीटर निकल कर चला आया। ठीक है, इतना आप समझ गए। अब देखिए 1 घन सेंटीमीटर पानी का भार जो है वह 1 ग्राम है, तो हमें क्या निकालना है, इस पूरे का भार ना। चलिए इस पूरे का भार निकाल देते हैं। क्या हो जाएगा, पानी का भार इक्वल्स टू 200 इंटू 10⁶ इंटू 1। ठीक है, ये क्या हो जाएगा, ग्राम में कन्वर्ट हो गया। ठीक है, अब ये क्या हो गया, 200 इंटू 10⁶ ग्राम निकल के आ गया। ठीक है, अब ये जो आपका ग्राम है, देखिए यहाँ पर जो ये आपका ग्राम है, इसको क्या करते हैं, थोड़ा तोड़ते हैं। 200 इंटू 10 इंटू 10⁵ ग्राम, तो ये ग्राम जो होगा यह बदलकर आपको क्विंटल में आ जाएगा। तो यह आपका 2000 इंटू 10⁵ ग्राम, इसको कन्वर्ट कीजिए, क्या हो जाएगा, 2000 क्विंटल। ठीक है, क्विंटल ये हो गया। देखिए 2000 क्विंटल कहाँ दिया गया है, 11 के ए में दिया गया है, तो 11 का ए उत्तर हो जाएगा। ठीक है, बहुत ही आसान प्रश्न थे, बस कॉन्सेप्ट्स को समझना था, प्रश्न आपके आसानी से सॉल्व हो जाएंगे। ओके, 12 आपको दिया गया है, किसी पिरामिड का आधार जो है वह वर्गाकार है, जिसकी एक भुजा की लंबाई 12 सेंटीमीटर है और ऊंचाई आपका 8 सेंटीमीटर है। तो पिरामिड का तिर्यक पृष्ठ क्या होगा, हमें ये निकालना है। ठीक है, तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा, हमें पहले तिर्यक ऊंचाई निकालनी पड़ेगी। यदि हम तिर्यक ऊंचाई निकाल लेते हैं तो तिर्यक पृष्ठ आसानी से निकल जाएगा। ठीक है, तो तिर्यक ऊंचाई बराबर क्या होता है, चलिए तिर्यक ऊंचाई इक्वल्स टू क्या होगा ये बताइए। तो तिर्यक ऊंचाई इक्वल्स टू अंडर रूट, यदि वर्गाकार हो तो a/2 इसका स्क्वायर प्लस h² हो जाता है। ठीक है, चलिए पुट कर दीजिए, क्या हो जाएगा, a कितना दिया गया आपको 12 सेंटीमीटर, अर्थात 12/2 का होल स्क्वायर, और प्लस ऊंचाई कितनी है 8 सेंटीमीटर ना, तो 8 का स्क्वायर। बताइए क्या हो जाएगा, ये आपका 144/4 प्लस 64। ठीक है, ये कट गया कितने टाइम्स में, 36 टाइम। ठीक है, दैट्स इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, अंडर रूट 36 प्लस 64 इक्वल्स टू अंडर रूट 100 इक्वल्स टू 10 निकल के आपको चला आया। अब आपसे क्या पूछा, तिर्यक पृष्ठ ना, तो तिर्यक पृष्ठ बराबर क्या होता है, तिर्यक पृष्ठ। ठीक है, यह क्या होता है 1/2 इंटू यहाँ पर आधार का परिमाप, तो 4 इंटू भुजा जो कि 12 सेंटीमीटर है, इंटू ऊंचाई जो कि तिर्यक ऊंचाई होगी, तो तिर्यक ऊंचाई 10 आ गई। ठीक है, ये आपके 6 टाइम में कट गया, यह आपका 240 निकल कर चला आया। तो 240 सेंटीमीटर देखिए 12 के बी में दिया गया है, तो 12 का बी उत्तर हो जाएगा। ठीक है, अच्छे थे प्रश्न, आप कर लोगे आगे से। 13 आपको दिया गया है, एक बेलन का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल जो है वह 1540 अर्थात 1540 वर्ग सेंटीमीटर है। यदि उसकी ऊंचाई आधार की त्रिज्या की 4 गुनी हो तो बेलन की ऊंचाई क्या होगी। बहुत ही आसान है, क्या कहा, h इक्वल्स टू r इंटू 4। ठीक है, यही कह रहा है ना, तो चलिए इसे ढाल देते हैं, यह आपका हो जाएगा 1540 इक्वल्स टू 2πr। ठीक है, इंटू r प्लस h, ये होता है ना, तो 1540 इक्वल्स टू 2 इंटू पाई। ठीक है, इंटू r। अब यहाँ पर क्या है, एक वेरिएबल चेंज होगा जो कि h, तो h बराबर क्या हो जाएगा 4r हो जाएगा ना, तो 4r यहाँ पर इसे हम डाल देते हैं। क्या हो गया बताइए, यदि इससे इसे हम काट दें तो यह 770 टाइम्स में कट जाएगा ना, 770 टाइम्स में काट दिए। ठीक है, 770 इक्वल्स टू 22/7 इंटू ये क्या हो जाएगा बताइए, यह आपका r² और यह आपका 4r² हो जाएगा। ठीक है, अब बताइए क्या हो जाएगा, यदि हम 11 से काटें तो यह 2 टाइम्स में, और 11 से काटें तो यह 70 टाइम्स में पूर्णतया कट गया। अब यह 35 टाइम्स में पूर्णतया कट गया, तो 35 इक्वल्स टू क्या हो गया 5r²/7। अब इसे 5 से काटिए, 7 टाइम्स में पूर्णतया कट गया, तो r² इक्वल्स टू क्या हो जाएगा 7 इंटू 7, तो r इक्वल्स टू क्या हो गया अंडर रूट 7 का स्क्वायर, इससे ये कट गया, क्या निकल के आया 7, त्रिज्या आपको 7 निकल के आ गई, तो हाइट क्या हो जाएगी 4r ना, दैट्स इक्वल्स टू 7 इंटू 4 इक्वल्स टू 28 सेंटीमीटर। देखिए कहाँ दिया गया है, 13 के डी में दिया गया है, तो 13 का डी उत्तर हो जाएगा। ओके,
14 आपको दिया गया है 9 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले ठोस गोले से प्राप्त धातु से 0.15 सेंटीमीटर व्यास के तार की लंबाई क्या होगी। यहाँ पर व्यास दिया गया है, ठीक है। देखिए दोनों को त्रिज्या में कन्वर्ट कर लेते हैं। R1 आपका दिया गया है 9 और R2 आपका दिया गया है 0.15, तो ये आपका हो जाएगा 0.15/2, ठीक है। ये कन्वर्ट हो गया। चलिए, और इसे यदि हम काट दें तो यह आपका 0.75 निकल जाता है, ठीक है। चलिए अब इसे सॉल्व करते हैं। यहाँ पर क्या है, हमें क्या निकालना है, तार की लंबाई। तो यहाँ पर हम क्या करते हैं, गोले का आयतन बटे उसका क्षेत्रफल कर देते हैं, तो आपको तार की लंबाई निकल कर चली आएगी। यदि ऐसा हम करें तो क्या होता है, 4/3 पाई आर क्यू होता है, और नीचे यदि हम उसके सरफेस का लें तो एरिया क्या हो जाएगा, पाई आर स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। देखिए यहाँ पर हम लोग सिर्फ पाई से पाई काटेंगे क्योंकि आर की वैल्यूज अलग अलग है, तो ये आपका 4/3 आर क्यू बाय आर स्क्वायर हो जाता है। चलिए इसे सॉल्व कर देते हैं। यह आपका हो जाएगा 4/3 आर क्यू 9 इंटू 9 इंटू 9 बाई में क्या हो जाएगा आर स्क्वायर, That's equals to 0.75 into 0.75। इससे इसे काटिए 3 टाइम्स में, इससे इसे काटिए 0.2 टाइम्स में, ठीक है। अब चलिए आपका ये क्या हो गया, 4 इंटू 9 इंटू 9 बाई 0.25 इंटू 0.75। यदि हम पॉइंट हटाएं तो क्या हो जाएगा 100, और एक पॉइंट और हटाएं तो क्या हो जाएगा 100, ठीक है। देखिए ये 4 टाइम्स में, ठीक है। ये देखिए 3 टाइम्स में, ये 4 टाइम्स में, ये देखिए 3 टाइम्स में। क्या हो जाएगी लंबाई, 4 इंटू 3 इंटू 9 इंटू 4 इंटू 4, ठीक है, इक्वल्स टू 12 इंटू 9 इंटू 16 हो जाता है, इक्वल्स टू 108 इंटू 16 इक्वल्स टू 1728 मीटर निकल कर चला आएगा, ठीक है। ये ढूंढना आपको 14 के ए में दिया गया है, तो 14 का ए उत्तर हो जाएगा, ठीक है। 15 आपको दिया गया है, एक शंकु की ऊंचाई 6 सेंटीमीटर और आधार की त्रिज्या 12 सेंटीमीटर है। यदि इस शंकु का आयतन एक गोले के आयतन के बराबर है तो गोले की त्रिज्या क्या हो जाएगी। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन चलिए बहुत ही आसान है कि शंकु का आयतन जो है वह गोले के आयतन के बराबर है, अर्थात शंकु का आयतन 1/3 पाई आर स्क्वायर एच और गोले का आयतन क्या होता है 4/3 पाई आर क्यूब, ठीक है। इसमें डाल देना है प्रश्न आपका सॉल्व। यहाँ से 3 से 3 काट देते हैं और पाई से पाई काट देते हैं क्योंकि ये वैल्यू समान रहने वाली है। क्या आ गया आपका आर स्क्वायर एच इक्वल्स टू 4r क्यूब, ठीक है। अब इस पे आपको प्रश्नों को डाल देना है, उत्तर आपका निकल के चला आएगा। यहाँ पर r आपको 12 सेंटीमीटर दिया गया है, तो 12 इंटू 12, ठीक है। और ऊंचाई कितनी दी गई है 6 सेंटीमीटर इक्वल्स टू 4, और यहाँ पर क्या हो जाएगा आर क्यूब, क्योंकि हमें क्या है गोले की त्रिज्या निकालनी है, इसलिए हम यहाँ पर आर क्यूब डालते हैं, तो यह 3 टाइम्स हो गया, ठीक है। अब देखिए यह कितने वेरिएबल में चेंज हो जाएगा, यदि हम r की वैल्यू निकाल लें तो अंडर क्यूब 3 इंटू 12 इंटू 6, ये क्या हो जाएगा बताइए, 3 अंडर रूट 3 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 3, क्या निकल गया आपके पास, देखिए अंडर क्यूब 3 का क्यूब इंटू 2 का क्यूब, यही वैल्यू निकल के आती है, इक्वल्स टू 3 इंटू 2 इक्वल्स टू 6 निकल कर चला आएगा, ठीक है। तो त्रिज्या कितनी हो जाएगी 6 सेंटीमीटर। देखिए यहाँ पर 15 के ए में दिया गया है, तो 15 का ए उत्तर हो जाएगा, ओके। दोस्तों आप सभी की सुविधाओं का ख्याल रखते हुए स्टडी एंड अपडेट्स के द्वारा एक फेसबुक ग्रुप बनाया गया है। व्हाट्सएप ग्रुप फुल हो चुका है, वहां पर और बच्चे नहीं जुड़ सकते हैं, तो इसका ख्याल करते हुए एक फेसबुक ग्रुप बना दिया गया ताकि आप सभी यहाँ पर ज्वाइन कर लें। यहाँ पर जुड़ने का फायदा ये है कि आपको यहाँ पर कुछ क्विजेस कराई जाती है, या फिर जो भी वीडियो की नोटिफिकेशन आती है, या फिर जो गवर्नमेंट जॉब्स की नोटिफिकेशन आती है, वह सब यहाँ पर डाली जाती है। आप देख सकते हैं ये सारी लिंक्स यहाँ पर डाल दी जाते हैं। तो ज्वाइन करने के लिए इसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, फेसबुक ग्रुप लिखा हुआ है, वहां पर जाकर आप इसे ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है। 16 आपको दिया गया है 4 मीटर लंबी 3 मीटर ऊंची 13 सेंटीमीटर चौड़ी दीवार बनाने के लिए 20 सेंटीमीटर लंबी 12 सेंटीमीटर चौड़ी तथा 6.5 सेंटीमीटर ऊंची कितने ईंटों की आवश्यकता होगी। बहुत ही आसान है, क्या करेंगे यहाँ पर दोनों का आयतन निकाल देंगे, प्रश्न आपका सॉल्व हो जाएगा। यहाँ पर आप एक बात का ध्यान रखोगे कि मात्रक क्या है, 4 मीटर लंबी 3 मीटर ऊंची और 13 सेंटीमीटर, नीचे सभी सेंटीमीटर में है, ऊपर के दो मात्रक मीटर में है। तो क्या करेंगे, इसको पहले सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर लेते हैं, तो 100 से मल्टीप्लाई, अर्थात 4 इंटू 100, ठीक है, इंटू 3 इंटू 100 इंटू 13 इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, यह 20 सेंटीमीटर 12 सेंटीमीटर 6.5 सेंटीमीटर, राइट। चलिए अब क्या करते हैं, इसको हटाइए, यहाँ पर 10 हो जाएगा, इससे इसको काट दीजिए, सॉल्व, बताइए क्या हो जाएगा, 400 इंटू
300 into 13 by 2 into 12 into 65, ठीक है। 5 जा 80 जा 40 जा, ठीक है। 6 20 जा 50 जा, क्या हो गया 20 into 50 इक्वल्स टू क्या हो जाएगा 1000, 1000 ईंटों की आवश्यकता पड़ेगी, ठीक है। कहां दिया गया है 16 के बी में दिया गया है, तो 16 का बी उत्तर हो जाएगा, ठीक है। 17 दिया गया है, एक कमरे की चौड़ाई इसकी ऊंचाई की 2 गुनी तथा इसके लंबाई की आधी है। यदि कमरे का आयतन 512 घन मीटर है तो कमरे की लंबाई क्या होगा। देखिए क्या करते हैं, ऊंचाई h इक्वल्स टू x मानते हैं, तो उसके अनुसार चौड़ाई क्या हो जाएगी, ब्रेथ ले लीजिए, b इक्वल्स टू क्या हो जाएगा x इंटू 2 इक्वल्स टू 2x। अब प्रश्न में क्या कहता है कि चौड़ाई जो है वह लंबाई की आधी है, अर्थात L इक्वल्स टू क्या हो जाएगा 2 इंटू ब्रेथ, ठीक है, इक्वल्स टू 4x हो जाएगा। सारे x में आ चुके हैं और अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन चलिए प्रश्न को सॉल्व कर दीजिए। यहाँ पर क्या हो जाएगा x इंटू 2x इंटू 4x इक्वल्स टू 512 cm3, ठीक है। ये आपका क्या हो गया 8x³ इक्वल्स टू 512 cm3, ठीक है। इससे इसको काट दीजिए, कितने टाइम्स में कट जाएगा 64 टाइम्स में कट गया, तो x³ इक्वल्स टू क्या हो गया 64, x इक्वल्स टू क्या हो जाएगा अंडर क्यूब 64 दैट्स इक्वल्स टू 4³ अंडर क्यूब, इससे ये कट गया 4 निकल के आ गया, तो x इक्वल्स टू 4 आपका आ चुका है। प्रश्न क्या पूछा है आपसे, लंबाई ना, तो लंबाई कितनी है बताइए 4x ना, तो 4 इंटू 4 इक्वल्स टू 16 cm। कहां दिया गया है 17 के बी में दिया गया है, तो 17 का बी उत्तर हो जाएगा। ओके चलिए 18 करते हैं। 18 में आपको दिया गया है 5 सेंटीमीटर भुजा वाले एक घन को 1 सेंटीमीटर भुजा वाले घनों में काटा जाता है। छोटे घन के संपूर्ण पृष्ठ का बड़े घन के संपूर्ण पृष्ठ का अनुपात क्या होगा। यहाँ पर हमें अनुपात निकालना है। देखिए यहाँ पर आपको दो चीज दी गई है, एक 5 सेंटीमीटर वाला, दूसरा 1 सेंटीमीटर वाला, ठीक है। जब आपको भुजा दे ही दिया तो कोई फर्क पड़ता है, घन में एक भुजा पता चल गया तो सारी चीजें सॉल्व हो जाती है। तो यहाँ पर बताइए क्या हो जाएगा, घन का संपूर्ण पृष्ठफल क्या होता है 6a², ठीक है। इसको इसमें पुट करेंगे, प्रश्न आपका सॉल्व हो जाएगा। बताइए क्या हो जाएगा, यहाँ कह रहा है कि छोटे घन एंड देन बाद में कह रहा है बड़े घन, तो पहले छोटे घन ले लीजिए 6 इंटू 1 इंटू 1, फिर बड़ा घन ले लीजिए 6 इंटू 5 इंटू 5, ठीक है। इसे सॉल्व करना है, उत्तर आपका आ जाएगा और उत्तर आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है, ठीक है। तो 18 का उत्तर आप लोग कमेंट करेंगे, मुझे इंतजार रहेगा आपके कमेंट का, तो कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें। ओके चलिए आगे बढ़ते हैं। 19 दिया गया है, शॉट पुल खेल के लिए प्रयुक्त की जाने वाली लोहे की गेंद का व्यास जो है वह 14 सेंटीमीटर है। इसे पिघलाकर 2:1/3 सेंटीमीटर ऊंचाई का ठोस बेलन बनाया गया, तो बेलन के एक आधार का व्यास क्या होगा ये आपको बताना है। देखिए सर्वप्रथम क्या है, दोनों का आयतन कंसीडर करेंगे, जब आयतन निकल जाएगा तो उससे त्रिज्या जाएगी और त्रिज्या जाएगी तो व्यास निकल जाएगा। चलिए पहले गेंद का आयतन निकालिए, क्या होता है 4/3 पाई r³, 4/3 पाई, ठीक है। और r³ यहाँ पर r क्या होगा 14 व्यास है, तो r 7 सेंटीमीटर हो गया, 7 इंटू 7 इंटू 7, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर क्या हो जाएगा पाई r² h, तो यहाँ पर पाई डालिए r, यहाँ पे r की वैल्यू आपको नहीं पता है तो r² डाल देते हैं, और h कितना है 2:1/3 दैट्स इक्वल्स टू 7/3 हो जाएगा, ठीक है। ये आपका 7/3 हो गया। ऑलराइट 3 से 3 काटते हैं, पाई से पाई काट देते हैं, 7 से 7 काट देते हैं। ओके तो यहाँ पर 4 इंटू 7 इंटू 7 इक्वल्स टू r², तो r इक्वल्स टू क्या हो जाएगा √2 इंटू 2 इंटू 7 इंटू 7 दैट्स इक्वल्स टू √2 का स्क्वायर इंटू 7 का स्क्वायर दैट्स इक्वल्स टू 2 इंटू 7 का होल स्क्वायर √, ठीक है। इससे ये कट गया दैट्स इक्वल्स टू 14 निकल कर चला आता है। आपसे क्या पूछा है व्यास ना, क्या करेंगे इसका डबल 14 इंटू 2 इक्वल्स टू क्या हो जाएगा 28 सेंटीमीटर निकल कर चला आएगा। कहां दिया गया है 28 सेंटीमीटर 19 के बी में दिया गया है, तो 19 का बी उत्तर हो जाएगा। 20 आपका दिया गया है, एक हौज है जिसकी लंबाई 6 मीटर, चौड़ाई 4 सेंटीमीटर एवं गहराई 1 मीटर 25 सेंटीमीटर है, तो हौज के गीले धरातल का कुल क्षेत्रफल क्या होगा। देखिए बहुत ही आसान है, यहाँ पर जो आपको एक हौज दिया गया है, यदि ये हौज है तो हमें गीले भाग का क्षेत्रफल निकालना है, अर्थात गीला भाग ये होगा, ठीक है।
अब गीला भाग ये होगा, तो आपने एक फॉर्मूला पढ़ा है घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल, ठीक है। पृष्ठीय क्षेत्रफल हम निकालेंगे तो वह क्या होता है 2 इंटू एल बी प्लस बी एच प्लस एच एल हो जाता है। यहां पर देखना क्या है कि एक अपर पार्ट नहीं है, यदि अपर पार्ट होता तो यह फॉर्मूला पूर्णतया अप्लीकेबल हो जाता, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन यहाँ पर क्या है, एक लंबाई और चौड़ाई नहीं है। अब इसलिए हम क्या करने वाले हैं, इस फॉर्मूले को चेंज करने वाले हैं और इसका क्या हो जाएगा बताइए, यहाँ पर लंबाई और चौड़ाई बाहर आ जाएगी, इक्वल्स टू एल बी प्लस, ठीक है, 2 इंटू बी एच प्लस एच एल, ये डायरेक्टली हो जाएगी। अब इस पे आपका प्रश्न जो है पूर्णतया सॉल्व हो जाएगा। देखिए ये क्या है, L आपको 6 दिया गया है, B4 प्लस 2 इंटू बी एच, बी कितना है 4, एच कितना है 1.25 प्लस एच कितना है 1.25 और L कितना है 6, ठीक है। चलिए क्या करते हैं, यह आपका 24 निकल के आ गया। देखिए यह हो जाएगा 5 और 5 टू जा 10 प्लस ये आपका हो जाएगा 7.5, तो 7.5 इंटू 2 इक्वल्स टू 15 हो जाता है, इक्वल्स टू इन सबका सम कीजिए तो आपको 49 मीटर स्क्वायर निकल कर चला आता है, ठीक है। कहां दिया गया 49 वर्ग मीटर, आपके 20 के डी में दिया गया है, तो 20 का डी उत्तर हो जाएगा। ओके चलिए आगे बढ़ते हैं। 19 दिया गया है, शॉर्ट पुल खेल के लिए प्रयुक्त की जाने वाली लोहे की गेंद का व्यास जो है वह 14 सेंटीमीटर है। इसे पिघलाकर 2:1/3 सेंटीमीटर ऊंचाई का ठोस बेलन बनाया गया, तो बेलन के एक आधार का व्यास क्या होगा ये आपको बताना है। देखिए सर्वप्रथम क्या है, दोनों का आयतन कंसीडर करेंगे, जब आयतन निकल जाएगा तो उससे त्रिज्या आ जाएगी और त्रिज्या आ जाएगी तो व्यास निकल जाएगा। चलिए पहले गेंद का आयतन निकालिए, क्या होता है 4/3 पाई आर क्यूब, 4/3 पाई, ठीक है। और आर क्यूब, यहाँ पर आर क्या होगा 14 व्यास है तो आर 7 सेंटीमीटर हो गया, 7 इंटू 7 इंटू 7, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर क्या हो जाएगा पाई आर स्क्वायर एच, तो यहाँ पर पाई डालिए आर, यहाँ पे आर की वैल्यू आपको नहीं पता है तो आर स्क्वायर डाल देते हैं, और एच कितना है 2:1/3 दैट्स इक्वल्स टू 7/3 हो जाएगा, ठीक है। ये आपका 7/3 हो गया। ऑलराइट 3 से 3 काटते हैं, पाई से पाई काट देते हैं, 7 से 7 काट देते हैं। ओके तो यहाँ पर 4 इंटू 7 इंटू 7 इक्वल्स टू आर स्क्वायर, तो आर इक्वल्स टू क्या हो जाएगा अंडर रूट 2 इंटू 2 इंटू 7 इंटू 7 दैट्स इक्वल्स टू अंडर रूट 2 का स्क्वायर इंटू 7 का स्क्वायर दैट्स इक्वल्स टू 2 इंटू 7 का होल स्क्वायर अंडर रूट, ठीक है। इससे ये कट गया दैट्स इक्वल्स टू 14 निकल कर चला आता है। आपसे क्या पूछा है व्यास ना, क्या करेंगे इसका डबल 14 इंटू 2 इक्वल्स टू क्या हो जाएगा 28 सेंटीमीटर निकलकर चला आएगा। कहां दिया गया है 28 सेंटीमीटर, 19 के बी में दिया गया है, तो 19 का बी उत्तर हो जाएगा। 20 आपका दिया गया है, एक हौज है जिसकी लंबाई 6 मीटर, चौड़ाई 4 सेंटीमीटर एवं गहराई 1 मीटर 25 सेंटीमीटर है, तो हौज के गीले धरातल का कुल क्षेत्रफल क्या होगा। देखिए बहुत ही आसान है, यहाँ पर जो आपको एक हौज दिया गया है, यदि ये हौज है तो हमें गीले भाग का क्षेत्रफल निकालना है, अर्थात गीला भाग ये होगा, ठीक है। अब गीला भाग ये होगा तो आपने एक फॉर्मूला पढ़ा है घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल, ठीक है। पृष्ठीय क्षेत्रफल हम निकालेंगे तो वह क्या होता है 2 इंटू एल बी प्लस बी एच प्लस एच एल हो जाता है। यहां पर देखना क्या है कि एक अपर पार्ट नहीं है, यदि अपर पार्ट होता तो यह फॉर्मूला पूर्णतया अप्लीकेबल हो जाता, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन यहाँ पर क्या है एक लंबाई और चौड़ाई नहीं है। अब इसलिए हम क्या करने वाले हैं, इस फॉर्मूले को चेंज करने वाले हैं और इसका क्या हो जाएगा बताइए, यहाँ पर लंबाई और चौड़ाई बाहर आ जाएगी, इक्वल्स टू एल बी प्लस, ठीक है, 2 इंटू बी एच प्लस एच एल, ये डायरेक्टली हो जाएगी। अब इस पे आपका प्रश्न जो है पूर्णतया सॉल्व हो जाएगा। देखिए ये क्या है, L आपको 6 दिया गया है, B4 प्लस 2 इंटू बी एच, बी कितना है 4, एच कितना है 1.25 प्लस एच कितना है 1.25 और L कितना है 6, ठीक है। चलिए क्या करते हैं, यह आपका 24 निकल के आ गया। देखिए यह हो जाएगा 5 और 5 टू जा 10 प्लस ये आपका हो जाएगा 7.5, तो 7.5 इंटू 2 इक्वल्स टू 15 हो जाता है, इक्वल्स टू इन सबका सम कीजिए तो आपको 49 मीटर स्क्वायर निकलकर चला आता है, ठीक है। कहां दिया गया 49 वर्ग मीटर, आपके 20 के डी में दिया गया है, तो 20 का डी उत्तर हो जाएगा। ओके 21 दिया गया है, किसी वृत्ताकार बेलन के आधार तल की परिधि जो है वह 6 पाई है,
उस बेलन की ऊंचाई आधार तल के व्यास के बराबर है। व्यास के बराबर क्या है? इसकी ऊंचाई है। तो उस बेलन में कितना पानी भरा है? सर्वप्रथम आप त्रिज्या निकाल लो, त्रिज्या निकाल लोगे फिर व्यास आ जाएगा, और व्यास जैसे ही आ जाएगा तो ऊंचाई आ गई, ऊंचाई आ गई, प्रश्न आसानी से सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, देखिए यहाँ पर देखिए क्या हो जाएगा, 2 पाई r इक्वल्स टू 6 पाई, ये दिया गया है क्वेश्चन में, परिधि दी गई है, पाई से पाई काट दो, r इक्वल्स टू क्या हो गया बताइए, 6/3 इक्वल्स टू 3 सेंटीमीटर, और यहाँ पर 2r इक्वल्स टू क्या होता है, d होता है, तो d इक्वल्स टू 6 cm आ गया। देखिए r इक्वल्स टू 3 और d इक्वल्स टू क्या है, h है, प्रश्न में दिया गया है, तो h इक्वल्स टू 6 सेंटीमीटर। अब आयतन निकाल सकते हो ना, आयतन निकाल लो, पाई r स्क्वायर h इक्वल्स टू 22/7 इंटू r कितना 3 इंटू 3 और h कितना है वह 6 सेंटीमीटर है। ठीक है, चलिए इसे सॉल्व कर दीजिए। यह आपका 22/7 इंटू 54, यदि इसे पाई में ही रहने देते हैं, देखिए यहाँ पर सारी वैल्यूज पाई में ही है इसलिए नहीं काटते हैं, तो 54 पाई हो जाएगा। 54 पाई देखिए कहां पर दिया गया है, यह आपके 21 के ए में दिया गया है, तो 21 का ए उत्तर हो जाएगा। ओके, 22 दिया गया है, यदि एक वृत्ताकार बेलन की ऊंचाई 40 सेंटीमीटर हो तथा उसकी परिधि जो है वह 66 सेंटीमीटर हो तो बेलन का आयतन क्या होगा। सिमिलर प्रश्न हमें त्रिज्या निकालनी है, त्रिज्या निकालेंगे, प्रश्न आपका आसानी से सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, तो 2 पाई r इक्वल्स टू क्या हो गया 66 सेंटीमीटर। ठीक है, तो पाई r इक्वल्स टू 33 सेंटीमीटर। ओके, तो r इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, r इक्वल्स टू 33 इंटू 7/22, 11 2 जा 11 3 जा, दैट्स इक्वल्स टू 21/2। अब आपको क्या निकालना है, आयतन ना, आयतन क्या होता है, पाई r स्क्वायर h होता है, पाई r स्क्वायर h, तो पाई हो गया 22/7, r कितना हो गया 21/2 इंटू 21/2 इंटू h कितना है, h यहाँ पर आपको 40 सेंटीमीटर दिया गया है, तो 40 डाल दो, इससे इसको काटो 20 टाइम्स में, इससे इसको काटो 3 टाइम्स में, इससे इसको काटो 11 टाइम्स में, क्या आ गया 11 इंटू 3 इंटू 21 इंटू 20 इक्वल्स टू 33 इंटू क्या हो जाएगा 420। ठीक है, तो इन सब का कैलकुलेशन करोगे आपको 13860 cm³ निकल के आ जाएगा। ठीक है, देखिए कहां दिया गया 13860 cm³, यहाँ पर आपको 22 के d में दिया गया 13860। ठीक है, तो 22 का d उत्तर हो जाएगा। ओके, 23rd दिया गया है, यदि 24 सेंटीमीटर ऊंचाई वाले एक लंबवृत्तीय शंकु का आयतन 1232 सेंटीमीटर क्यूब है तो उसका वक्रपृष्ठ क्या होगा, ये आपको निकालना है। तो सर्वप्रथम देखिए, यदि हमें वक्रपृष्ठ निकालना है तो यहाँ पर क्या करना पड़ेगा, हमें लेंथ निकालना पड़ेगा। यदि लेंथ निकाल लेते हैं तो प्रश्न आसानी से सॉल्व हो जाएगा। जैसे आपको दिया गया है, आयतन दिया गया है ना, आयतन क्या है 1/3 पाई r स्क्वायर h इक्वल्स टू 1232 दिया गया है। ठीक है, देखिए अब यहाँ पे आपको एक और चीज दी गई है, ऊंचाई, तो 1/3 इंटू पाई इंटू r स्क्वायर इंटू 24 इक्वल्स टू 1232। ठीक है, तो r स्क्वायर इक्वल्स टू क्या हो जाएगा 1232 इंटू 3। ठीक है, और 22/7, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 7 ऊपर बटे 22 इंटू 24 हो जाता है। ठीक है, देखिए ये 8 टाइम्स में कट गया, इसे 11 से काटो 1 1 2 टाइम्स में कट गया, इसे काट दो 2 टाइम्स में कट गया। ठीक है, अब इसे काट दो, देखिए ये आपके 5 और 6 टाइम में, और ये देखिए 7 टाइम्स में। ठीक है, तो r स्क्वायर इक्वल्स टू क्या हो गया 7 इंटू 7। ओके, तो r इक्वल्स टू क्या निकल के आएगा 7 निकल के चला आएगा। आ गया आपका r, आपको क्या निकलना है, शंकु का वक्रपृष्ठ क्षेत्रफल इक्वल्स टू पाई r l, दैट्स इक्वल्स टू 22/7 इंटू 7 इंटू l। l निकालना रह गया हमारा, l बराबर क्या होता है, l बराबर अंडर रूट h स्क्वायर प्लस r स्क्वायर, h स्क्वायर प्लस r स्क्वायर, दैट्स इक्वल्स टू क्या हो जाएगा 24 का स्क्वायर प्लस 7 का स्क्वायर इक्वल्स टू ये आपका हो गया अंडर रूट 576 प्लस 49, दैट्स इक्वल्स टू अंडर रूट 625 इक्वल्स टू 25 निकल के चलाया, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 25, इससे ये कट गया, दैट्स इक्वल्स टू 22 इंटू 25, इसको मल्टीप्लाई करो, यह आपका 550 cm स्क्वायर निकल के चला आएगा। देखिए कहाँ दिया गया 550 cm स्क्वायर, यहाँ पर आपको 23rd के c में दिया गया है, तो 23rd का c उत्तर हो जाएगा।
24 आपको दिया गया है। ए तथा बी की त्रिज्याएं क्रमशः 40 सेंटीमीटर तथा 10 सेंटीमीटर है। ए के वक्र पे क्षेत्रफल तथा बी का वक्र पे क्षेत्रफल का अनुपात क्या है, ये आपको बताना है। देखिए यहाँ पर गोले की त्रिज्याएं दी गई हैं, तो वक्र पे क्षेत्रफल बहुत ही आसान हो जाएगा। S1 by S2 इक्वल टू क्या हो जाएगा, S1 by S2, यहाँ पर हमें क्या है, ए से बी का निकालना है, तो यहाँ पर 4 पाई आर स्क्वायर पहला का, 4 पाई आर स्क्वायर दूसरे का। देखिए ये पूर्णतया कट गया, ठीक है, तो मूलतः यहाँ पर आर का ही स्क्वायर हो जाएगा। पहला 40 दिया गया है, तो 40 इंटू 40, और दूसरा क्या दिया गया है, 10 ना, तो 10 इंटू 10, 0 से 0, इससे ये कट गया, इक्वल्स टू 16 by 1, दैट्स इक्वल्स टू 16:1 निकल कर चलाएगा। कहाँ दिया गया है, 24 के डी में दिया गया है, तो 24 का डी उत्तर हो जाएगा। ठीक है, तो इस प्रकार से आपका पूर्णाध्याय खत्म होता है, और जो प्रश्न पूछा गया है उसका जवाब देना बिल्कुल ना भूलें। ठीक है, तो मिलते हैं दूसरे वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद। और यदि आप पीडीएफ के बारे में जानकारी लेना चाहते हो तो कंटिन्यू बने रहें। दोस्तों, आप सभी की सुविधाओं का ख्याल रखते हुए स्टडी अपडेट्स आपको दो प्रकार की सर्विसेज देता है स्टडी मटेरियल्स के लिए। वीडियोस तो आपको बिल्कुल फ्री मिलती है। सेकेंडरी जो है, यदि आप वेबसाइट से पढ़ना चाहते हैं, चीजें देखना चाहते हैं, कंटेंट देखना चाहते हैं कि एग्जामिनेशन में कैसा आएगा, तो लिंक आपको नीचे दिया गया होता है, उस लिंक से चले जाएं, उसी लिंक पे आपको सब मिल जाएगा। और बाकी यदि आप डायरेक्टली जाना चाहते हैं तो www.studyandupdates.com, ये रहा आपका वेबसाइट। आप इसे गूगल पे सर्च भी कर सकते हो और इसके थ्रू आप जाकर सारी स्टडी मटेरियल्स को देख सकते हो। कुछ की पीडीएफ्स भी अवेलेबल होंगे, तो आप आसानी से डाउनलोड भी कर सकते हो। यह बिल्कुल फ्री है। सेकंड है आपका चार्जेबल प्लान। यदि आप पे कर पाते हो तो आपको ये सुविधाएं दी जाती है, और वह सुविधा है व्हाट्सएप का। ठीक है, व्हाट्सएप की सुविधाएं हैं, ये आपका नंबर है 7979946092। ठीक है, इस पे आप व्हाट्सएप करते हैं और जो स्टडी मटेरियल्स आपको चाहिए होता है वो लिखते हैं, पे करते हैं, स्क्रीनशॉट भेजते हैं, तो आपको मटेरियल्स दी जाती है। ठीक है, आप चलिए जान लेते हैं कि वो मटेरियल्स हैं क्या। तो पहला मटेरियल्स है आपके अरिहंत बुक का पीडीएफ है। इसमें आपके जीके, रीजनिंग, मैथ एवं हिंदी आता है, और यह जो है एक मिनिमम चार्ज ₹30 पे ऑफर की जाती है। यदि आप ₹30 पे कर पाते हो तो आपको अरिहंत बुक का पीडीएफ प्रोवाइड करा दिया जाएगा। ठीक है, तो ये था आपका चैप्टर वाइज। इसमें आपको रीजनिंग, हिंदी, मैथ जो भी है सब चैप्टर वाइज मिलेंगे। बाकी सेकंड जो है यह आपका आता है प्रैक्टिस सेट्स। कुछ प्रैक्टिस सेट्स होते हैं जिसमें कि 100 एमसीक्यू क्वेश्चंस होते हैं, उसके कुछ सॉल्यूशंस, हिंट्स भी होते हैं। ठीक है, तो यदि आप किरण की लेना चाहते हो तो ₹30 लगती है, और किरण की 15 प्रैक्टिस सेट्स अवेलेबल है। ठीक है, सेकेंडरी आपका आता है जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, यहाँ पर देख लीजिए, वो है आपका गाइडर। ठीक है, गाइडर में 20 प्रैक्टिस सेट्स हैं और इसके ₹35 चार्ज किए जाते हैं। ठीक है, देखिए किरण का 30, सेकेंडरी, गाइडर, और थर्ड जो है वह एसके पब्लिकेशन है, इसमें भी 20 प्रैक्टिस सेट्स है जिसका चार्ज ₹35 है। ठीक है, ये 3 मोस्ट इंपॉर्टेंट है। और लास्ट वन ट्रेडमेंस के लिए एक स्पेशल है जो कि जीसीबी पब्लिकेशन का है, और यह जो है ₹31 में ऑफर की जाती है। इसमें आपको 18 प्रैक्टिस सेट्स दी जाती है। ठीक है, तो यदि आप इन सभी का पीडीएफ अरिहंत बुक के साथ साथ इन सभी का पीडीएफ लेना चाहते हो तो इसके लिए कॉमन प्राइस भी है। यदि आप इन सबको पे करोगे तो ₹101 पे करना होता है। यह एक कॉमन ऑफर है। ठीक है, यह एक कॉमन ऑफर है। बाकी आप देख सकते हो यदि सबका प्राइस ऐड करोगे तो 150 के आसपास पड़ता है, और यह आपका 101 जो बहुत ही सुविधाजनक है, तो आप इसे आसानी से प्राप्त कर सकते हो। इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, पहले मैसेज करेंगे, मैसेज करने के बाद आपको डिटेल्स दी जाएगी, डेमो दिखाया जाएगा, आप डेमो पसंद करते हैं, फिर आपको पेमेंट का तरीका बता दिया जाएगा, आप पेमेंट करते हैं, स्क्रीनशॉट भेजते हैं, फिर आपको सारी पीडीएफ्स दी जाएगी। यदि आप गूगल ड्राइव यूज करना जानते हैं तो आप मोस्ट वेलकम है, आप अपनी ईमेल आईडी देंगे, इस पे हम आपको डायरेक्टली ऐड कर देंगे, और मिनट में ही आपको सारी चीजें अवेलेबल हो जाएगी। ठीक है, और व्हाट्सएप से थोड़ा डाटा सेंड होने में टाइम लग जाता है। यदि आप पे करते हो, जैसे ही पेमेंट वेरीफाई होता है उसके तुरंत बाद आपको पीडीएफ भेज दी जाती है। वह पीडीएफ डिपेंड करता है कि नेटवर्क की स्पीड क्या है, उस स्पीड के साथ आपके पास प्राप्त हो जाती है। मैक्सिमम 4 आवर का समय लिया जाता है, इससे डिले आपको नहीं होगा। सारी पीडीएफ आपको दी जाएगी, 100% गारंटी है। ठीक है, तो पे करके यदि आप पीडीएफ प्राप्त करना चाहते हैं तो अभी व्हाट्सएप करें 7979946092। ठीक है।